रहे हैं राजन, इस संसार सागर में दो चौकीदार हैं। एक चौकीदार है नरक का और दूसरा चौकीदार है वैकुंठ का। ठीक है, ध्यान देना सभी माताएं भाई बहनों। एक चौकीदार है नरक का और दूसरा है वैकुंठ का। अब आपसे अगर ये कह दे कि इन दोनों में से एक से मित्रता कर लो, तो किससे करोगे? नरक वाले से करोगे या वैकुंठ वाले से करोगे? दो चौकीदार है, एक नरक का है और दूसरा वैकुंठ का है। और आपसे ये कहा कि इन दोनों में से एक से अपनी मित्रता कर लो, अच्छी बना लो। किससे बनाओगे? तो पंडाल में से यही आवाज उठेगी कि गुरुजी हम तो वैकुंठ वाला से। तो बात तो सही है। अब आए तो थे हम हरि से प्रेम करने, लेकिन प्रेम कर बैठे माया से। और माया का प्रेम 4 दिन का, 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात। दो चौकीदार है, अब किससे मित्रता हो गई? सबकी इच्छा तो यही है कि मित्रता करे तो वैकुंठ वाले से करे, पर मित्रता हो गई नरक वाले से। अब ये दो चौकीदार है, एक का नाम जो नरक का चौकीदार है उसका नाम बताया है, ध्यान देना, मन। और जो वैकुंठ का चौकीदार है उसका नाम बताया है आत्मा। इसलिए ध्यान देना, आत्मा जब भी बोलती है तो सत्य बोलती है, मन झूठ बोलता है। आप इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी, आप अनुभव करके देखना कि कभी कभी आपकी आत्मा बोलती है कि आज तो अपने घरे मेहमान आएगा। रोज नहीं बोले आत्मा, कभी कभी बोले कि आज अपने घरे मेहमान आएगा, और उस दिन सच में मेहमान आ गए। और मन तो रोज बोले कि आज वहां घूमने जाऊं, वहां घूमने जाऊं, वहां घूमने जाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, ये पहनूं। तो मन तो बोलता है पर वो झूठ बोलता है। और आत्मा कभी कभी बोलती है, पर जब भी बोलती है सत्य बोलती है। इसीलिए आप कभी विचार करना, घर में बूढ़े माता पिता कहते हैं, कभी कभी माता पिता बेटे को समझाते हैं कि बेटा तू काम करने तो जा रहा है रे, पर तू जो भी काम करे आत्मा से करना हो, मन पड़े ऐसे मत करना। क्या कहा? जो भी काम करने जाए तो आत्मा से करना, मन पड़े ऐसे मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। यानी कि मन का जो कार्य है वो नरक का रास्ता ले जाए, और आत्मा का जो कार्य है वो आपको परमात्मा के मार्ग पर ले जाए। अब मित्रता किससे हो गई, अपने विचार करो। सब ने यही विचार किया नहीं कि वैकुंठ वाले से मित्रता करेंगे, पर मित्रता हो गई किससे? या किसी से भी पूछो, किसे समझाने भी जाओ तो क्या बोले? मेरा मन पड़े वो करूं मैं तो। तुम कौन हो समझाने वाले? मेरा मन पड़े वो करूं मैं तो। अब किससे मित्रता हो गई? नरक वाले से। अब मित्रता हो गई नरक वाले से, और आशा करे कि वैकुंठ जाए, तो वो तो उसी के मोहल्ले में घुमाएगा नहीं। नरक वाले से मित्रता हुई है तो उसी के मोहल्ले से घुमाए। इसलिए ध्यान ये देना, मन बड़ा चंचल है, मन को बालक कहा है, और मन की माँ है बुद्धि। आपके घर छोटा सा बालक है, वो जब भी कहीं चोरी करने जाए, कहीं खिलौना चोरी करके ले आए, तो माँ का धर्म क्या बनता है कि छोटा सा बालक है, खिलौना चोरी करके लाया, वो फिर खिलौना लेके जाए पड़ोसी के घर, और जाकर कहे कि ये अभी छोटा है, नादान है, समझे नहीं, खिलौना चोरी करके ले आया था, आप वापिस रख लो। जो खिलौना वापिस लौटा दे वो माँ है, और एक माँ वो है जो यूं कह दे नहीं तो रख ले, मैं निपट लूंगी सब, तो वो तो बिगाड़ रही है। तो मन जब भी कुकर्मों में जाए
तो बुद्धि से विचार करना चाहिए कि ये मन नरक में डाल देगा। ये मन जब वे कुकर्मों में जाए तो इसे राम नाम के डंडे मारो, बार बार बस यही पुकार लगाओ, क्योंकि मन बड़े बड़े योगियों का भी भटकता है, गोपियों का भी भटकता था, लेकिन जब भी उनका मन भटकता था तो वो मन से कहती थी चलो मन वृंदावन फिर आवा, 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 चलो मन वृंदावन फिर आवा। वृंदावन में बागे बिहारी, वृंदावन में बागे बिहारी, वृंदावन में बागे बिहारी, वृंदावन में बागे बिहारी, राधा से मिलियावा, चलो मन वृंदावन फिर आवा, चलो वृंदावन फिर आवा, चलो मन वृंदावन घूमियावा, चलो मन वृंदावन घूमियावा। भाव से किन को चलना है वृंदावन, मानसिक यात्रा करिए, चलो मन वृंदावन घूमियावा, चलो मन वृंदावन घूमियावा, चलो मन वृंदावन फिर आवा, चलो वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, खूब ही गोता लगावा, चलो ये मन बड़ा चंचल है, इसे थोड़ी देर भी अकेला छोड़ा
कि ये दौड़ लगाना चालू कर देगा। इसे भगवान के चरणों में लगाओ। गोपियों का मन जब भी भटके बस वो मन से बार बार यही कहे, वृंदावन की रमण रहते में, वृंदावन की रमण रहते में। कौन कौन जाके आया रमण रहती में? वृंदावन में कौन कौन लौट के आया? वृंदावन की रमण रहते में, वृंदावन की रमण रहते में। वही लोट लगावा चलो जगदीश की ओर लगाओ। इससे क्या होगा माताएं भाई बंधु? कहा मन और बुद्धि को अगर आप परमात्मा में लगा दोगे, सत्संग में लगा दोगे, भजन में लगा दोगे, एक एक शब्द पर अमल करना, डूब जाना पूरी तरह कथा में। मन और बुद्धि को अगर आपने परमात्मा में लगा दिया तो इससे प्रेम जाल बनेगा, और ऐसा प्रेम जाल बनेगा कि भगवान उस जाल में फंस जाएगा और जीव